जय नारायण की नमस्कार। स्वागत है आपका अष्टोदेव यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, हमारी एक सीरीज चल रही है नवरत्न। अक्सर आप देखते हैं कि लोग अपने हाथों की उंगलियों में पेंडेंट के माध्यम से गले में कोई ना कोई रत्न अवश्य ही धारण करके रखते हैं। सत्यता में यदि व्यक्ति अपने राशि के अनुकूल रत्न को धारण करता है तो व्यक्ति को अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। और यदि व्यक्ति अपने से विपरीत किसी रत्न को धारण कर लेता है तो व्यक्ति को हर तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्नेह दर्शकों, आज के इसी एपिसोड में, इसी कड़ी में हम बात करेंगे वाणी के दाता, मैथमेटिक्स के कारक, मैनेजमेंट के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, वाक पटुत्व का कारक बुध ग्रह के रत्न पन्ना के विषय में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि पन्ना रत्न धारण करने से हमें क्या क्या लाभ होता है और जो एमरिल्ड है उसको कौन कौन धारण कर सकता है और किस किस को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना बहुत आया हमें प्राप्त होता है, लेकिन पन्ना के अभाव में व्यक्ति कौन कौन से रत्न धारण कर सकता है, उस विषय पर भी हम आज पर चर्चा करेंगे। स्नेह दर्शकों, बुध ग्रह किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में होता है वाणी का कारक, वाक पटुता का कारक। जिन व्यक्तियों को शब्दों से खेलना आता है, जिन लोगों की शब्दों पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, उनका बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। जो व्यक्ति किसी भी तरह से सलाहकारिता, कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में हो, जो व्यक्ति वकालत के प्रोफेशन में हो, जो व्यक्ति जर्नलिज्म अर्थात पत्रिका के प्रोफेशन में हो, पत्रकारिता के प्रोफेशन में हो, उनके लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम दूसरी परिभाषा में कहें, यदि आप बैंकिंग के सेक्टर में हैं, आप लॉ से जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए पन्ना धारण करना सर्वोत्तम होता है। स्नेह दर्शकों, बुध ग्रह को बल देता है, बुध ग्रह को मजबूत करता है कौन सा रत्न? पन्ना रत्न। लेकिन हर किसी को पन्ना लाभ दे ऐसा भी नहीं होता है। राशि के अनुसार हमें रत्न धारण करना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एमरल्ड आप तभी धारण करें जब आपके लिए आपके जन्म पत्रिका से पन्ना आपके लिए हितकारी हो। यदि व्यक्ति की पत्रिका में बुध ग्रह प्रतिकूल हो, बुध ग्रह उस व्यक्ति के लिए योग कारक न हो और व्यक्ति यदि पन्ना रत्न धारण कर लेता है तो व्यक्ति मानसिक तौर पर क्षीण हो जाता है। व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को परिवार में मतभेद और वाद विवाद का सामना भी करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसी परिस्थिति में यदि बुध ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज भी हो जाता है, यदि व्यक्ति ने पन्ना रत्न धारण किया हुआ हो तो। स्नेह दर्शकों, सबसे पहले आप यह जानने का प्रयास करें कि पन्ना रत्न किन किन लोगों को धारण करना चाहिए और किन किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आता है कि यदि आपका लगन हो मेष तो आपको पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मेष लगन वाले व्यक्ति यदि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो व्यक्ति को रोग की प्राप्ति होती है, शारीरिक क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि आपका लगन है वृष तो आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना सर्वोत्तम होता है।
वृष लगन वाले यदि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो व्यक्ति को हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह से यदि आपका लगन है मिथुन, तो आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना हर तरह से समृद्धि का कारक होता है। विशेष तौर से मिथुन लगन वाले यदि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो शारीरिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होती है। व्यक्ति वाक्पटुता बहुत मजबूत हो जाती है। यदि आपका लगन हो कर्क, आपको भूलवश भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कर्क लगन वालों को स्पष्ट कहा जाता है कि यदि कर्क लगन का व्यक्ति पन्ना धारण कर लेते हैं तो व्यक्ति को हर तरह से हानि तो प्राप्त होती ही होती है, कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ता है। यदि आपका लगन है सिंह, तो भी आपके लिए कहा जाता है कि आप विशेष परिस्थितियों में ही पन्ना रत्न धारण करें, अन्यथा आपको पन्ना रत्न से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आपका लगन है कन्या, तो कन्या लगन वालों के लिए पन्ना रत्न धारण करना सर्वोत्तम होता है। कन्या लगन वाले यदि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होती है। आप सर्विस में हो या व्यवसाय में हो, यदि आप एमरल्ड धारण कर लेते हैं तो आपको हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। शारीरिक क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सौख्य प्राप्त होता है। यदि आपका लगन है तुला, तब भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। यदि आपका लगन है वृश्चिक, तो आपको भूलवश भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि वृश्चिक लगन के व्यक्ति पन्ना रत्न धारण करते हैं तो व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में अथाह कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि वृश्चिक लगन के जातक को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपका लगन है धनु, तो विशेष परिस्थितियों में और विशेष दशाओं में ही आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा आपको पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपका लगन है मकर, तो पन्ना रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न धारण करने से आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होता है। आर्थिक क्षेत्र में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त होती है और साथ ही साथ शारीरिक क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। यदि आपका लगन है कुंभ, तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है पन्ना रत्न आपके लिए सर्वोत्तम होता है। पन्ना रत्न धारण करने से आपको शिक्षा में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होती है, प्रोफेशन में बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होता है, संतान से संबंधित आपको बहुत ही सौख्य प्राप्त होता है। यदि आपका लगन है मीन, तो फिर आपके लिए कहा जाता है आप विशेष परिस्थितियों में ही पन्ना रत्न धारण करें, अन्यथा आपको पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। स्नेही दर्शकों, पन्ना रत्न व्यक्ति को विशेष लाभ स्थिति में ले जाता है, विशेष लाभदायक परिस्थिति में रखता है, लेकिन तभी जब आपका लगन पन्ना रत्न धारण करने के लिए अनुकूल हो। एक वाक्य आपको यहां पर और समझने की आवश्यकता है कि रत्न हमेशा धारण किया जाता है। किसके अनुसार रत्न हमेशा धारण किया जाता है? अपने लगन के अनुसार। स्नेही दर्शकों, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। पुनः आप सुन लीजिए, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन वाले जातक यदि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपको विशेष 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 सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से यदि आपका सिंह लगन हो, धनु लगन हो और मीन लगन हो, तो आप विशेष परिस्थितियों, विशेष दशाओं में, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का परामर्श करने के बाद ही आप पन्ना रत्न धारण करें। यदि आपका सिंह लगन हो, धनु लगन हो, मीन लगन हो, तो विशेष परिस्थितियों में ही आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका मेष लगन हो, कर्क लगन हो, वृश्चिक लगन हो, आप पुनः सुन लीजिएगा, मेष लगन,
कर्क लगन, वृश्चिक लगन हो तो आप भूलवश भी पन्ना रत्न धारण ना करें, अन्यथा आपको हर तरह से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। स्नेही दर्शकों, पन्ना रत्न जितना हरा होता है उतना ही अधिक लाभदायक होता है, लेकिन पन्ना थोड़ा सा महंगा भी आता है, इसकी कॉस्ट अधिक होती है। पन्ने के अभाव में आप हरी तो तुरमली भी धारण कर सकते हैं, मरगज भी धारण कर सकते हैं और पेरिडॉट भी धारण कर सकते हैं। यह सब पन्ना रत्न के ही सब्स्टिट्यूट होते हैं। साथ ही साथ इनके अभाव में आप एक रत्न आता है, उसे कहते हैं ऑनेक्स। इस रत्न को भी आप धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण किया जाता है बुधवार के दिन, और कोशिश करें बुधवार के दिन प्रातःकालीन सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर आपको पन्ना रत्न यदि आप धारण कर लेते हैं तो आपको बुध ग्रह की अद्भुत और अनन्य कृपा प्राप्त होती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि किस लगन वाले को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और किस लगन वाले को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगले एपिसोड में आप जान पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति का रत्न जो पुखराज होता है उसको कौन कौन से लगन वालों को धारण करना चाहिए और कौन कौन से लगन वाले पुखराज को धारण नहीं कर सकते। स्नेह दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, पन्ना रत्न के साथ कदाचित एक चंद्रमा अर्थात मोती धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना रत्न के साथ भूलवश भी मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ पन्ना रत्न के साथ लाल मूंगा भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति पन्ना रत्न के साथ मोती अथवा लाल मूंगा धारण करे तो हर तरह से व्यक्ति संकटों को आमंत्रित करता है। तो जय नारायण की। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।